रेसेस से रिलेटेड सवाल पैदा था कि डिस्टेंस ऑफ स्प्रिंट रेसेस। तो आपको पता होना चाहिए स्प्रिंट रेसेस कौन सी होती हैं। 100 मीटर, 200 मीटर, 400 मीटर जो है वो स्प्रिंट रेसेस होती हैं। देन रनिंग, ये सारे क्या हैं, हमारे रनिंग इवेंट्स हैं। रेसेस हमारी सारी रनिंग इवेंट्स में होती हैं। रनिंग इवेंट्स में हमारे पास एक हर्डल रेस होती है जिसमें 110 मीटर होती है, वो ओनली फॉर मेल्स होती है। देन 100 मीटर जो है वो ओनली फॉर फीमेल। देन 400 मीटर हर्डल्स के। देन रिले रेस है, रिले में 4 ज़रब 100 मीटर और 4 ज़रब 400 मीटर होते हैं। मिडल डिस्टेंस जो कि 800 मीटर। फिर मिडल डिस्टेंस में हमारे पास आ जाता है 1500 मीटर और 3000 मीटर फ्लैट। और उसके बाद स्टेपल चेज जो है वो भी मिडल डिस्टेंस में इंक्लूड होता है। और लॉन्ग डिस्टेंस रेसेस में हमारे पास 5000 मीटर और 10,000 मीटर। देन इसके साथ ही हमें पता है मैराथन रेस और वॉक रेस जो है वो भी हमारी लॉन्ग डिस्टेंस रेसेस में इंक्लूड होती है। जो है वो अब तक लेन्स की बात हो रही थी। लास्ट डे भी क्वेश्चन किया गया था कि कितनी लेन्स होती हैं, तो वो 8 लेन्स होती हैं अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एथलेटिक फेडरेशन के जो है वो 8 लेन्स, 8 प्लेयर जो है वो एक टाइम पर दौड़ते हैं। देन स्प्रिंट रेसेस में आपको पता है कि जो रेस में लेन्स होती हैं वो कितनी होती हैं, तो वो 8 लेन्स की, एक लेन की चौड़ाई 1.22 मीटर। और इसको ये भी पता है कि उसमें ये जो जैसे व्हाइट कलर की लाइनें लगी हुई हैं वो 5 सेंटीमीटर चौड़ी होंगी। और स्प्रिंट रेसेस 400 मीटर के ट्रैक पर होती हैं और उसमें 2 गोलाइयां और 2 स्ट्रेट्स जो हैं वो इंक्लूड होती हैं। देन आज के टॉपिक की तरफ आते हैं जो कि हमारा टॉपिक है मिडल डिस्टेंस रेस। तो मिडल डिस्टेंस रेसेस का स्टार्ट जो है वो स्टैंडिंग पोजीशन से या फिर कर्व स्टार्ट होता है। इसमें क्राउच स्टार्ट नहीं होता। स्टैंडिंग पोजीशन खड़े होकर या फिर जो है वो जैसे कहते हैं ऑन योर मार्क्स, तो वो थोड़ा सा अपनी बॉडी को बेंड करते हैं, झुकते हैं, कर्व की फॉर्म में आते हैं। और देन काशन के ऊपर, फायर के ऊपर उनका स्टार्ट होता है। मिडल डिस्टेंस रेसेस में स्टैगर्स जो हैं वो दिए जाते हैं, लेकिन हाफ स्टैगर्स जो है वो दिया जाता है। इसके साथ ही ये भी पता होना चाहिए आप लोगों को कि मिडल डिस्टेंस रेसेस में मैक्सिमम वन टाइम में कितने प्लेयर जो है वो रन करते हैं, तो ये 16 प्लेयर्स होते हैं। मैक्सिमम 16 प्लेयर्स होते हैं। अगर 16 से ज्यादा हो तो फिर उन्हें हीट की सूरत में गेम को कंटिन्यू किया जाता है और उनकी रेस करवाई जाती है। अब जब 800 मीटर है, 400 के मीटर जो है वो ट्रैक पर रेस हो रही होगी, तो फिर इसके लिए यहाँ पर ना कोई माइक ऑन कर रहा है, ऑफ कर रहा है, ऑन कर रहा है, ऑफ कर रहा है, तो काइंडली अपना माइक जो है वो कंसेक्टिवली ऑफ रखें। तो यहाँ पर मैं बात कर रही थी कि जब प्लेयर्स उनको स्टैगर्स दिए जाते हैं और उसके बाद एक टेंजेंट लाइन होती है जो कि सर आप लोगों को ये टॉपिक करवाएंगे स्टैगर से और टेंजेंट लाइन से रिलेटेड। तो जब वो क्रॉस करते हैं, उस लाइन को क्रॉस करने के बाद उनको इजाजत होती है कि वो अंदर की जानिब आ सकें। तो वो कब क्रॉस करते हैं, तो जो जिस प्लेयर को क्रॉस कर रहे होंगे उस टाइम पर वो ओवरटेक, हम इसको कहते हैं ओवरटेक करना। जैसे हम गाड़ी जो है वो दूसरे को क्रॉस करके आगे निकलती है, तो प्लेयर भी जब एक को क्रॉस करके दूसरे को से आगे निकलेगा तो वो ओनली राइट साइड होगा। ठीक है, प्लेयर हम इसके लिए ये भी कह सकते हैं ओवरटेक ओनली राइट साइड टू द अदर प्लेयर्स। देन हमारे पास ये भी होना चाहिए कि इसमें मैंने ये बता दिया आप लोगों को कि स्टैगर्स कौन से यूज होते हैं, हाफ स्टैगर्स जो है वो यूज होते हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाता है, इससे रिलेटेड कोई कंफ्यूजन तो नहीं है आप लोगों को मिडिल डिस्टेंस रेसेस से? मैं थोड़ा सा स्पीडली इसलिए बोल रही हूँ कि रिकॉर्ड हो रहा है तो आप लोग इसको सुन लेंगे बाद में। मैम हीट कैसे बोलेंगे, जैसे गेम्स बनाएंगे तो हीट का आपने यही बताया ना कि जब कोई एक प्लेयर दूसरे प्लेयर को क्रॉस करेगा तो उसकी राइट साइड से होके क्रॉस करेगा। राइट साइड से क्रॉस करेगा, क्योंकि मैंने ये आपको डायरेक्शन बताई थी कि डायरेक्शन किस डायरेक्शन में दौड़ते हैं, ये याद है आप लोगों को? जी मैम। जी मैम, डायरेक्शन में दौड़ते हैं तो आपका कौन सा हैंड इनर वाली साइड पर होता है? मैम इनर में लेफ्ट का।
एग्जैक्टली तो जब गाड़ी भी क्रॉस की जाती है रोड पर गाड़ी चला रहे होते हैं ना, तो जो क्रॉस किया जाता है वो भी जो है राइट साइड से किया जाता है ओवरटेक जो है। और जो ट्रैक के ऊपर जब रेस हो रही होती है तो वो भी आपने जब एक प्लेयर को ओवरटेक करना है तो उसकी राइट साइड से करना है, उसको अंदर वाली साइड से, उसके लेफ्ट साइड पे जाके नहीं करना आपने उसको ओवरटेक। जैसा कि ये ग्रीन अंदर वाली होगी, ठीक है, आपने इस साइड से नहीं बाहर वाली साइड से उसको क्रॉस करते हुए आगे निकलना है, फिर क्रॉस करके उसके आगे जो है वो अंदर की जानिब आ जाए। हाँ जी सदाकत भाई आप पूछें। हाँ, मैं पूछ रहा था कि कितने मीटर फासला ट्रैवल करने के बाद सिंगल लाइन में एथलीट आ सकता है, ये बता दो मेरा। ये मैंने आपको पहले बताया कि जो स्टैगर्स और टेंजेंट लाइन होती है वो आप लोगों को करवाई जाएगी, तो फिर उसमें आप लोगों को ये क्लियर हो जाएगा, और वो किस तरह से वो फार्मूले के तहत पूरा एक मेथड है वो किस तरह से दिया जाता है, ये सारी कंफ्यूजन उसमें खत्म हो जाएगी आप लोगों की। क्योंकि अगर मैं उस साइड पे चली तो ये टाइम टेकिंग ज्यादा हो जाएगा ना, वो एक टॉपिक पूरा बन जाता है, उसके ऊपर एक पूरा लेक्चर बन जाएगा आप लोगों का। चले ठीक है अभी ठीक। हाँ जी, आप लोग, आपको स्टैगर्स का नहीं पता? 200 मीटर के स्टैगर्स जो है वो 400 मीटर के स्टैगर्स कितने होते हैं, और उसके बाद टेंजेंट लाइन जो है वो किस तरह से होती है? वो भी पढ़े थे लेकिन वो 7-8 साल हो गए हैं तो जहन में हाँ, नहीं है। तो इसी तरह से होते हैं 800 मीटर के लिए। वैसे चले मैं वैसे थोड़ा सा आपको इन शॉर्ट बता देती हूँ कि उसमें इंक्लूड करते हैं 200 मीटर के जो है वो स्टैगर्स प्लस 400 मीटर के स्टैगर्स, और जो हमारी टेंजेंट लाइन होती है, ठीक है, उसको इंक्लूड करके उनको स्टैगर्स दिए जाते हैं। और फिर ये टेंजेंट का भी एक पूरा एक फार्मूला और किस तरह से वो दी जाती है। टेंजेंट लाइन के बारे में भी आप लोगों को पता होना चाहिए कि ये क्या होती है। तो बेसिकली जो है वो टेंजेंट का दारोमदार जो होता है ना वो एक ट्रैक की लंबाई पर होता है। अगर एक ट्रैक की लंबाई जो है वो हम कह सकते हैं 84.39 हो, तो इसके लिए जो है वो 800 मीटर के जरिए इस्तेमाल किए जाएंगे। और फिर पूरा ये एक तो इसीलिए मैंने कहा था कि ये एक टॉपिक अलग बन जाएगा। तो वो उसको शायद ये चीज कल भी क्लियर की थी कि वो सर उसको आप लोगों को ये पूरा टॉपिक करवा देंगे। चले ठीक है, अभी आप अपना कंटिन्यू करें, चले सर फिर कल करवाएंगे तो उससे कुछ। हाँ जी, देन हमारा जो है वो लॉन्ग डिस्टेंस रेसेस से रिलेटेड है। जैसा कि नाम से मैंने पहले बताया कि लॉन्ग डिस्टेंस है, और रूल्स रेगुलेशन इसके एज इट जो है वो मिडल डिस्टेंस रेसेस के ही होते हैं। इसमें कौन कौन सी जो है वो रेसेस इंक्लूड होती हैं, इसमें 5000 की, देन 10,000 की मीटर की मैराथन रेस और वॉक रेस होती है। मैराथन के अंदर जो है कौन से होते हैं, इनमें लॉन्ग डिस्टेंस रेसेस का स्टार्ट कैसे होता है, स्टैंडिंग स्टार्ट होता है इनका। और इसके साथ ये भी आपको पता होना चाहिए कि मैराथन का इवेंट जो है वो कितना होता है, तो इसमें 42.195। और ये भी आप लोगों को पता है ना कि वो जंग हुई थी, उसके बाद जीते थे और दोबारा आया वो पर्सन जो है वो उस बावर्ची का नाम क्या था? क्रोबस, क्रोबस ही था। हाँ जी, और वहां से ये मैराथन का स्टार्ट हुआ था, और उसके बाद फिर मॉडर्न ओलंपिक्स में भी इसको इंक्लूड किया गया। तो ये हिस्ट्री भी थोड़ी सी आप लोगों को पता होनी चाहिए। और 42.195 किलोमीटर जो है वो फुल मैराथन होती है, और हाफ मैराथन भी करवाई जाती है, जो इसका डिस्टेंस कितना होता है 21.097 किलोमीटर होता है। तो ये हमारा रेसिस से रिलेटेड है। और मैं क्वेश्चंस बता देती हूँ आप लोगों को जो के पेपर में सॉरी इंटरव्यू में पूछे गए थे। ये किसी और के इंटरव्यू में पूछे गए थे, और मुझसे भी काफी सारे क्वेश्चंस रेसिस रिलेटेड पूछे गए थे। जैसे कि डायरेक्शन ऑफ रनिंग ट्रैक ये पूछा गया। हर्डल्स हाइट फॉर मेन एंड वुमेन, हर्डल्स हाइट आप लोगों को याद है? ये स्टार्ट में ही हमारे पास आ जाता है हर्डल रेसिस। तो 110 के लिए कितनी बताई थी आप लोगों को? 1.067 मीटर। 167। और जो है वो 1 हाँ जी वो सही बता दिया 1.067। हाँ जी हाँ जी 1.067 मीटर। देन 400 मीटर फीमेल के लिए कितनी होगी हर्डल की हाइट? मैम 9.14 मीटर। नहीं भाई,
मेल्स के लिए ज्यादा है, 9 वाली मेल्स के लिए 0.762 आई जी थिंक। मैम, 0.84 मेल्स के लिए 0.914 और फीमेल्स के लिए 0.83। गुड हो गया, हाँ जी। तो ये जो है और 100 मीटर में कितनी होगी उनकी हाइट हर्डल्स की? 0.84। 0.84। अच्छा जी, 400 में भी हर्डल्स की हाइट सेम होगी फीमेल्स के लिए और मेल्स के 100 मीटर में भी सेम होगी? क्या हो गया ये? 0.914 है। किस चीज के लिए? फीमेल के लिए है ये 100 अच्छा, के तो लिए। मुझे तो ये याद है कि फीमेल्स के लिए जो 100 की होती है वो जो है वो चेंज होती है। जी वो कम होती है, इससे भी कम होती है, 0.84 से भी कम होती है। नो मैम, वो 0.7 समथिंग नहीं होगी? अच्छा, मैंने आप लोगों को शायद ये कहा था, मुझे एक बात बताइए। 0.762। मैंने ये नहीं आप लोगों को कहा था कि अगर रेस कम होगी तो हर्डल की हाइट ज्यादा होगी और अगर रेस जो है वो ज्यादा होगी तो हर्डल की हाइट कम होगी, ठीक है? ये मैंने आप लोगों को बताया था। तो यहाँ पर नो 83 मैम। मैंने ये बात बताई। जी मैम, बताओ। जी जी। सबसे पहले जो इरम थी ना, उन्होंने सही बताया था 84 वाला जो है वो 0.84 जो है वो 0.83 100 मीटर के लिए और मेल्स के लिए जो थी 1.067 इरम ने सही बताई थी। पता नहीं वो देख के बताई थी या जुबानी बताई थी। और 400 के लिए जो थी मेल्स के लिए 0.914 और फीमेल्स के लिए 0.762 मीटर। ये मैंने आप लोगों को मैम जी जुबानी बताई थी। हाँ जी, गुड हो गया। तो इसका मतलब है ये प्रिपरेशन कर रही हैं। कुछ लोग छुपा रहे हैं, प्रिपरेशन करते हैं, तो ये छुपाए ना। जो इंटरव्यू की प्रिपरेशन है ना, वो जितना यहाँ पर आप कॉन्फिडेंट होके बोलेंगे ना, वो जो आप लोगों का तैयारी करनी और फिर उसको छुपाना, दूसरों के साथ शेयर ना करना, वो टेस्ट तक ठीक था। इंटरव्यू में आप अपना कॉन्फिडेंस अपने अल्फाज के जरिए से और अपने जो है स्पीकिंग पावर के जरिए से इनहेंस करेंगे। आपकी पक्की बात है ना? जी मैम। What about you talk this? नहीं मतलब ये पक्की बात है कि जितना ज्यादा नॉलेज शेयर करना चाहिए उससे ज्यादा कॉन्फिडेंस आता है, मतलब ये ठीक है। सी बात है। आप देखें ना, मे बी आपने जहां से वो पिक किया हो या जहां से वो नॉलेज हो किया इकट्ठा किया हो, वो आपने उस एक दफा पढ़ लिया, आपके जंगालूद हो जाएगा पढ़ा पढ़ा 10 दिन 12 दिन 15 दिन महीने तक वो भूल भी जाएगा। और ज्यादा लोगों के साथ शेयर करेंगे, उससे रिलेटेड कन्वर्सेशन होगी। जब कन्वर्सेशन होगी तो मे भी दूसरे के पास आपके जो मालूमात है उससे रिलेटेड अच्छा मवाद हो, उसके पास अच्छे जो है इंफॉर्मेशन उससे रिलेटेड हो, आपकी मालूमात में मजीद इजाफा होगा। अच्छा अभी इंशाल्लाह मंडे से फिर स्टार्ट करेंगे सही से। अच्छा सदाकत, मैं एक यहाँ पे एक बात बताऊँ आप लोगों को कि मैं दोस्तों के साथ बैठा होता था ना आम रूटीन में, तो जब वो बैठे थे टेस्ट के दिनों में तो कट ऑफ हो गया, उससे पहले बैठते थे तो अपनी ज़ाती गपशप जो भी होती थी। अच्छा, लेकिन जब इंटरव्यू के दिनों में वो मुझे पकड़ के लेके जाते थे तो मैं इस शर्त पे जाता था कि यार तुम लोग ना मुझसे सवाल करोगे दुनिया जहान के और मैं जवाब देने की कोशिश करूँगा। अच्छा, आप हैरान होंगे कि वो मुझसे उल्टे सीधे, अब दोस्त किस तरह के सवाल करते हैं, वो मुझसे उल्टे सीधे सवाल करते थे और मैं बिल्कुल प्रॉपर वेल ड्रेस होके उनके सामने बैठ के तरीके से और प्रॉपर वे में बोलता था। मैं कहता था यार आप मजाक उड़ाओ जो मर्जी करो, लेकिन मुझसे सवाल करो, मुझे बोलने का मौका मिले, ताकि मेरी जो स्पीकिंग पावर है वो अच्छी वो पॉलिश हो जाए मजीद। तो यहाँ यहाँ पे पर मैं ऐड जी कर दूं कि मैं भी सेम यही वाला हम पैटर्न यूज करते थे। मेरी कोलिग्स पीएचडी कर रही थी, एमफिल कर रही थी, वो अपनी प्रेजेंटेशन की ना डेमो देती होती थी, हम आपस में तो वहां पर वो उस चीज की प्रिपरेशन करती थी। मैंने कहा इस शर्त पे ये तुम लोगों की डेमो बैठ के सुनूंगी कि जो आप लोग ये जो भी रिप्रेजेंट करोगे, हालांकि उनकी फील्ड और मेरी फील्ड बिल्कुल चेंज थी, लेकिन हम एक दूसरे के लिए टाइम निकालते थे कि जी आया दूसरे को कॉन्फिडेंस किस तरह से
बिल्डअप होगा। तो अब इस शर्त पे करते थे कि वो मुझसे फिर क्वेश्चनिंग करती थी मुझसे भी, हालांकि उस टाइम पे हम अपने आप को बस प्रिपेयर कर रहे थे कि हाँ जी हमने अपने आप को किस तरह से, ये था कि कॉन्फिडेंस था, लेकिन मजीद इसमें निखार कैसे लाना है। जी, हम लोग जो इधर ग्रुप में स्टडी कर रहे थे अपनी, वो तो थी जो फ्री टाइम की बात कर रहे हैं, जो भी हमें मिलता था मौका, हम किसी को भी पकड़ के भी भाई ज़रा ये 1 मिनट इंटरव्यू हमसे ले लें ज़रा। अच्छा, वो पहले तो हंसता था, मजाक उड़ाता था, फिर हम सीरियस होते थे, कहते हैं यार चल कोई नहीं, कोई कोई सवाल ही कर ले। अच्छा, वो हमें एक प्लेटफॉर्म मुहैया होता था, मिलता था, हम बोलते थे यहाँ पे आपको फ्री का प्लेटफॉर्म मिला हुआ है, तो भाई यहाँ पे जो बंदा ज़्यादा सीखना चाहता है ना, वो ज़्यादा बोलेगा। यहाँ पे तो हमारी पार्टिसिपेशन कम होनी चाहिए, आप लोगों की ज़्यादा होनी चाहिए, हमारे सिर्फ क्वेश्चन होने चाहिए, आप लोगों के हर बंदा उस सवाल का जवाब दे। ये इंटरव्यू मैं की सोचना जो जो सही वाली प्रिपरेशन होती है ना, वो इस तरह से होती है कि एक सवाल सबसे किया जाए, हर बंदा अपने पॉइंट ऑफ व्यू से उस सवाल का जवाब दे, ठीक है। बाकी सारे लोग बैठ के उसको नोट करें, सुने कि अच्छा मैंने ये पॉइंट रेज किए थे, उसने ये, उसने ये, उसने ये, तो एंड में आपके पास एक बड़ा अच्छा खासा लॉजिकली जवाब आ जाता है। ये बेस्ट सर वे है, लेकिन लेकिन जी सर, आप इंशाल्लाह। लोग घबरा जाते हैं। आप लोग कहते हैं जी कि बस ठीक है, ये हमें सारा कुछ आप बता दें और फिर हम उसको रट्टा लगा के कर लें, वो एक आप लोगों के हवाले से सही तरीका नहीं है। लेकिन कुछ टॉपिक ज़रूरी हैं जो आपको करवाने हैं, समझाने हैं, वो एक अलग बात है। लेकिन जो आपकी बोलने की पार्टिसिपेशन है वो ज़्यादा होनी चाहिए। जी सर, इंशाल्लाह हम नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह कोई पूरी कोशिश करेंगे कि टफ टाइम दें आपको भी, मतलब जो है ना ये ऐसे सवाल करें जो मतलब कि नॉलेज बेस हो और सभी को फायदा हो उनका। जी, कभी सवाल सदाकत नाई के आप ऐसा दें। सदाकत नाई के पास गए हो ना, जाते हैं ना? जी सर, जाता हूँ। अच्छा, अब नाई प्रैक्टिस कर कर के ना उसके हाथ इतने आदी हो जाते हैं कि वो दूसरी साइड पे देख रहा होता है, लोगों से बातें भी कर रहा होता है, उसके हाथ चल रहे होते हैं और वो सही कटिंग कर रहा होता है बालों की। ऐसे है ना? जी ये सर, ऐसा क्यों होता ऐसे है? ही है सर, कि ऐसे। क्योंकि उसने अपने हाथों को इतना प्रैक्टिस करवाई हुई है कि वो अगर दूसरी साइड पे भी बोल ले तो वो हाथ से ही बाल काटते हैं, ठीक है? वो कान नहीं काट डालता। तो आप अपनी ज़ुबान की इतनी प्रैक्टिस करवाएं, इतनी प्रैक्टिस करवाएं कि कोई भी सवाल आए, आपका दिमाग काम करे ना करे, लेकिन आपकी ज़ुबान चल पड़े। जी सर, इंशाल्लाह। जी, ओके। थैंक यू सर। ओके, वेलकम। जी सर, मेरा टॉपिक कंप्लीट हो गया, आप काइंडली कंटिन्यू कर सकते हैं।